वेलकम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दूंगा एम्स बॉस यानी कि इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप किया गया है बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज की जानिब से। इसका वर्जन 2 है जिसका डेमो मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज एक वेल नोन कंपनी है जिसके बहुत से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, जैसे कि इनका रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, पॉइंट ऑफ सेल जो कि सुपर स्टोर्स वगैरह और डिफरेंट बिजनेस के लिए, इनका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उनकी फेमस ये प्रोडक्ट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर में, क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉगिन करते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को सिक्योर करता है। सॉफ्टवेयर में लॉगिन होने के बाद सॉफ्टवेयर का खूबसूरत डैशबोर्ड आपके सामने मौजूद है। इस डैशबोर्ड में काफी सारे टैब्स हैं, वन बाय वन मैं आपको इनका क्विक रिव्यू दूंगा। सबसे पहले मैं चलता हूं स्टूडेंट टैब की तरफ। स्टूडेंट टैब में आप स्टूडेंट की प्रोफाइल को मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स की डिटेल जो भी आप इसमें एंटर करना चाहते हैं एंटर कर सकते हैं, उनकी फी डिटेल्स, उनकी पिक्चर्स वगैरह एक्सेट्रास। उसके बाद सर्च इंजन है। सर्च इंजन आपके इंस्टीट्यूट में या आपके इंस्टीट्यूट की किसी भी ब्रांच में जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सिंगल उनकी किसी भी एक कीवर्ड से, चाहे उनका नाम हो, लेट्स सपोज मैं आदिल लिखता हूं, या उनका फादर नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर या उनकी स्टूडेंट आईडी से सिंगल क्लिक पे आप किसी भी स्टूडेंट को सर्च करके उनकी प्रोफाइल को देख सकते हैं। स्टूडेंट कार्ड प्रिंटिंग से रिलेटेड आप अपने स्टूडेंट्स के कार्ड्स को इन हाउस यानी कि अपने स्कूल के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में कार्ड्स का एक खूबसूरत डिजाइन मौजूद है जिसमें आप स्टूडेंट के कार्ड्स की पिक्चर को ऐड करके उनके कार्ड्स को प्रिंट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि अटेंडेंस मॉड्यूल में अटेंडेंस मार्किंग के लिए भी आपके स्टूडेंट के काम आ सकते हैं। फीस सेक्शन में आप अपने स्टूडेंट्स की फीस को सिंगल क्लिक के ऊपर मार्क कर सकते हैं, अपने क्लास वाइज या पूरे स्टूडेंट्स की सिंगल क्लिक पे आप अटेंडेंस की फीस को जनरेट कर सकते हैं और फीसिस को रिसीव कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर एक और अट्रैक्टिव ऑप्शन है, आप SMS या व्हाट्सएप के थ्रू स्टूडेंट्स को फीस रिसीविंग की एक्नॉलेजमेंट भी दे सकते हैं। इसी तरीके से फीस के वाउचर्स के भी काफी सारे बेहतरीन डिजाइन मौजूद हैं। सिंगल वाउचर अगर आप प्रिंट करना चाहें तो सिंगल वाउचर भी प्रिंट कर सकते हैं, क्लास वाइज या स्टूडेंट वाइज किसी भी तरीके से। आप डुप्लेक्स यानी कि डबल वाउचर प्रिंट करना चाहें तो डबल वाउचर भी प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें एक रिसीविंग कॉपी होती है और एक स्टूडेंट कॉपी होती है, ऑफिस कॉपी और स्टूडेंट कॉपी। ट्रिपल स्टूडेंट फी वाउचर आप प्रिंट करना चाहें तो ट्रिपल फी वाउचर भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट के 3 वाउचर, जिसमें एक बैंक कॉपी और ऑफिस कॉपी और स्टूडेंट कॉपी हो सकती है। इसी तरीके से थर्मल प्रिंटर पे अगर आप छोटे साइज के वाउचर आप छोटे प्रिंटर पर प्रिंट करना चाहें तो ये फैसिलिटी भी आपके पास मौजूद है, यानी कि हर तरह के वाउचर साइजेस और वाउचर्स कंपैटिबल हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर फी प्रिंटिंग के लिए। और किसी भी तरह के स्टूडेंट्स की अगर कोई लिस्ट वगैरह आप प्रिंट करना चाहें, लेट्स सपोज जो स्टूडेंट्स अनपेड हैं या जिन स्टूडेंट्स ने फी वाउचर्स आपको पेड कर दिए, उनकी अगर आपको लिस्ट वगैरह प्रिंट करना चाहें तो वो आप यहाँ पर प्रिंट लिस्ट का ऑप्शन मौजूद है, आप लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। और एज वेल इसी तरह डेली कलेक्शन की रिपोर्ट देखना चाहें कि आज की डेट में आपके पास कितनी कलेक्शन वगैरह हुई, तो उस डेट में जो भी कलेक्शन वगैरह होगी, किस किस की कलेक्शन हुई है, वो सारी उसका टोटल वगैरह भी आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से आप बल्क SMS और बल्क व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके अनपेड स्टूडेंट हैं या कोई भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बल्क का मतलब है एक से ज्यादा लोगों को जब आपने कोई मैसेज कम्युनिकेट करना हो व्हाट्सएप या SMS के थ्रू, तो आप यहाँ पैरामीटर्स में जो भी आपके लोग आ रहे होंगे उनके नंबर्स को आप यहाँ पे कॉल करा के आप उनको बल्क SMS और बल्क व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो कि बहुत यूजफुल फीचर्स है लोगों को डिफरेंट नोटिफिकेशंस वगैरह भेजने के लिए। लेट्स सपोज जो अनपेड है उन्हें फीस पे नहीं की, उसका रिमाइंडर वगैरह डालने के लिए, तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा जरिया है। नेक्स्ट स्टाफ मॉड्यूल है। स्टाफ मॉड्यूल में आपने जिस तरीके से स्टूडेंट की प्रोफाइल मैनेज करते हैं, एक अच्छे यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर की निशानी है कि उसके मॉड्यूल्स में जितनी सिमिलैरिटी हो यूजर्स को उतनी यूज करने में आसानी होती है, क्योंकि वो एक मॉड्यूल की ट्रेनिंग लेता है तो दूसरा मॉड्यूल उसको इजीली समझ में आ जाता है। तो ये देखें जिस तरीके से आपका स्टाफ प्रोफाइल है, बिल्कुल सेम मॉड्यूल आपका स्टूडेंट प्रोफाइल थी, तो आप यहाँ पर स्टाफ की प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, उनको क्या सैलरी वगैरह देनी है वो मेंटेन कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन हिस्ट्री और डिटेल्स वगैरह आप सॉफ्टवेयर में सेव करके रख सकते हैं। सैलरी मॉड्यूल के अंदर आप अपने स्टाफ को सैलरी, जिस तरीके से आप स्टूडेंट्स के सैलरी फी मॉड्यूल के अंदर सिंगल क्लिक पे फीस स्लिप्स जनरेट करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर आप सिंगल क्लिक पे स्टाफ की सैलरीज को जनरेट करके उनको प्रिंट करके दे सकते हैं और उनको सैलरीज इशू कर सकते हैं और उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हैं। रिपोर्ट्स मॉड्यूल के अंदर आप डिफरेंट अपनी रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं कोई भी पैरामीटर पास करके, यानी कि फ्रॉम टू डेट डाल के, कोई एक दिन हो, एक हफ्ता हो या 10 दिन, किसी भी दिन
या 1 महीना आप रिपोर्ट्स को, नीचे दिए गई रिपोर्ट्स को आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मंथली के पैरामीटर्स आप किसी एक मंथ की, ईयरली के पैरामीटर पास करके आप किसी एक ईयर की रिपोर्ट्स वगैरह को देख सकते हैं। एक्सपेंस रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं जिसमें आपको सारे उस टाइम पीरियड के अंदर होने वाले एक्सपेंसेस और एंड में उनका टोटल आपको प्रोवाइड कर देगी। फी रिपोर्ट्स आपको उस टाइम पीरियड के अंदर रिसीव होने वाली फीसिस और एंड में उनकी बैलेंस शीट या स्टेट्स आप कह लें आपको प्रोवाइड कर देगी कि टोटल इनकमिंग्स कितनी है, अगर डिस्काउंट दिए तो वो कितने हैं, टोटल ड्यूज यानी कि अगर कितने देने थे और कितने पेड कर चुके हैं और कितने रिसीवेबल्स हैं जो कि आपने अभी तक स्टूडेंट्स ने इस टाइम पीरियड के अंदर से आपने कलेक्ट करने हैं, ये आपको बता देगी, जो कि आपको स्टूडेंट से कलेक्शन और रिकवरी में आसानी पैदा करता है। सैलरी रिपोर्ट के अंदर सेम जो आप सैलरीज पेड कर चुके हैं, अगर कोई डिडक्शन वगैरह किए हैं ओवरऑल तमाम अपने राज्य की सैलरीज में, वो सारी आपको और एंड में उनकी टोटल नेट सैलरीज आप कितनी पेड कर चुके हैं उनकी आपको डिटेल दे देगी। बिजनेस एनालिसिस तमाम सिस्टम में होने वाली ट्रांजैक्शन, चाहे वो डेबिट की हो एक्सपेंस की सूरत में या सैलरीज की सूरत में, चाहे वो क्रेडिट की हो जो आपकी इनकम हुई है आपकी फीस की सूरत में, वो सारी शो करा देगा उनका टोटल, और एंड में आपको एक टोटल डेबिट और क्रेडिट की बिहाफ पे आपको आपके बिजनेस में होने वाला या इंस्टीट्यूट में होने वाला प्रॉफिट शो करा देगा। कस्टमाइज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पे सॉफ्टवेयर में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एरियाज़ के नेम्स के डिफरेंट ड्रॉप डाउन्स, आपकी क्लास के नेम्स और उनके ऐड करना, इसी तरीके से आपके एक्सपेंस की टाइप्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने कस्टमाइज के ऑप्शन में आपके हैंड ओवर कर दिए ताकि आपको छोटी मोटी कस्टमाइजेशन के लिए बार बार सॉफ्टवेयर की कॉन्टैक्ट टीम से रब्ता ना करना पड़े। आपका सॉफ्टवेयर आपके इख्तियार में हो और आप खुद से छोटी मोटी कस्टमाइजेशन करके अपने डेली बेसिस के ऑपरेशंस को स्मूथ रन कर सकें। एडमिन टैब में काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन जो एडमिन से रिलेटेड हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि क्रिएट लॉगिन्स, आप यूज़र लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, किस यूज़र को क्या राइट्स देने हैं वो राइट्स असाइन कर सकते हैं, वो यूज़र वही लिमिटेड राइट्स जो आपने दिए होंगे उन पे काम कर सकेंगे, उनके अलावा राइट्स पे यूज़र काम नहीं कर सकेंगे। यहाँ से आप यानी कि आईडीज़ वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपेंस मॉड्यूल में से आप डेली बेसिस पे होने वाले एक्सपेंस को डाल सकते हैं जिसके बिहाफ पर आपकी एक्सपेंस रिपोर्ट तैयार होगी। सैलरी मॉड्यूल में आप सैलरी से रिलेटेड जो मैं पहले बता चुका हूँ, फी सेक्शन, रिपोर्ट्स, स्टूडेंट प्रोफाइल, स्टाफ प्रोफाइल, सर्च इंजन, क्लास प्रमोशन आप कर सकते हैं। सिंगल क्लिक पर जब आपका सेशन कंप्लीट होता है तो जो नेक्स्ट क्लास में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, सिंगल क्लिक पर आप उनकी क्लास को प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरीके से इजी बैकअप सिंगल क्लिक पे आप ले सकते हैं, इन केस आप टाइम टू टाइम बैकअप लेते रहते हैं, कभी भी आपके सिस्टम में कोई हार्डवेयर फॉल्ट, कोई भी सिस्टम क्रैश, कोई विंडोज़ का प्रॉब्लम आता है तो आपने जो बैकअप लिया होगा उससे आपका सारा डेटा रिस्टोर हो जाएगा। तो ये आपकी डेटा सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए सिंगल क्लिक पर इजी बैकअप ऑप्शन मौजूद है। एग्जाम मॉड्यूल के अंदर आप क्रिएट एग्जाम कर सकते हैं। एग्जाम या टेस्ट अगर आप मंथली बेसिस पे ले रहे हैं या वीकली बेसिस पे, कोई भी एग्जाम इस तरह का जो इवेंट है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम डिटेल्स के मॉड्यूल में से आप अपने एग्जाम्स के मार्क्स को पोस्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट वाइज या आप क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज, किसी भी तरीके से आप मार्क्स पोस्ट करना कहें आप या आपका टीचर या स्टाफ या जो कंप्यूटर ऑपरेटर कोई भी आप उसका सेटअप लगा सकते हैं। फर्दर इसकी डिटेल हम आपको ट्रेनिंग वीडियोस में और फर्दर गाइडेंस में आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन यह है कि इसमें आपको ओवरव्यू में दे रहा हूँ डेमोस्ट्रेशन को शॉर्ट रखने के लिए। तो आप किसी भी तरीके से मार्क्स पोस्ट कर सकते हैं, पोजीशन होल्डर्स को यहाँ से आप नॉमिनेट कर सकते हैं ताकि यहाँ पर जो आप डेटा और मार्क्स की पोस्टिंग करेंगे उसी ब्याह पे सॉफ्टवेयर आपका बैकएंड पे आपका रिजल्ट प्रिपेयर करता रहेगा। एग्जाम रिजल्ट्स के अंदर आप अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम्स के रिजल्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं। क्लास वाइज आप उनकी मार्कशीट या स्टूडेंट वाइज भी मार्कशीट प्रिंट कर सकते हैं। मार्कशीट का खूबसूरत फॉर्मेट जो नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में यूज होता है वो हमने इसमें डिजाइन किया हुआ है। और प्लस यहाँ पर ऊपर आप देख रहे होंगे लोगो में आपका लोगो आ जाएगा। डेफिनेटली डेमोस्ट्रेशन फाइल है तो इसमें हमारी डिटेल्स आ रही हैं, डमी डेटा इसमें हमने एंटर किया हुआ है। तो जब आपके सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर ऊपर हेडर में आपके इंस्टीट्यूट का नाम, एड्रेस या आपका लोगो वगैरह वो डिटेल्स आपकी शो होंगी। तो आप एग्जाम्स की मार्कशीट्स प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्लास वाइज रिजल्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी भी क्लास का रिजल्ट प्रिंट करेंगे तो वो आपकी रिजल्ट शीट आपको निकाल के दे देगा और आप उसको प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड में, सिस्टम में या क्लास टीचर्स को दे सकते हैं। और ये इसकी रैंकिंग भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खुद कर देगा। लेट्स सपोज जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा होंगे उनको ऊपर रखेगा, जिनके कम होंगे नीचे, जिनके उससे कम होंगे एंड सो ऑन। ये यूँ समझ लें कि ग्रेटर टू लेस देन की जानिब आपकी रैंकिंग और सॉर्टिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको करके दे देगा, जिसके लिए आपको रिजल्ट बनाने में बहुत आसानी होगी। इसी तरीके से आप अगर मार्क्स देखना चाहते हैं
सब्जेक्ट वाइज, लेट सपोज किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स देखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज भी आपको रिपोर्ट निकाल के दे देगा कि इस सब्जेक्ट में इस क्लास के इस एग्जाम में स्टूडेंट्स की मार्क्स की लिस्ट ये है, और इसको भी ये सॉर्ट करेगा इनके जो रिजल्ट वाइज है, जिनके मार्क्स ऊपर होंगे इनको ऊपर रखेगा एंड सो ऑन। आपको सब्जेक्ट में भी रैंकिंग बनाने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको रैंकिंग बना के प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद अटेंडेंस मॉड्यूल है। अटेंडेंस मॉड्यूल में ये आप देख सकते हैं चेक इन का एक मॉड्यूल हमारे सामने है। इस मॉड्यूल में स्टूडेंट अपने कार्ड स्कैन करके अपनी डेली बेसिस पे अटेंडेंस लगाएंगे। जैसे जैसे कार्ड स्कैन करते जाएंगे उनकी अटेंडेंस मार्क होती रहेगी और इस ब्याह पर आपकी अटेंडेंस की रिपोर्ट बैकएंड पे तैयार होती रहेगी। वो भी मैं आपको एक नज़र ज़रा दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर कार्ड प्रिंटिंग का तो मैं आपको बता चुका हूँ, इन हाउस प्रिंटिंग करके दे सकते हैं, और रिपोर्ट्स का भी बता देता हूँ। आप यहाँ पर अटेंडेंस रिपोर्ट सर्च कर सकते हैं। किसी भी मंथ की आप क्लास वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट देखना चाहें तो वो आपको डेट वाइज आपको रिपोर्ट तैयार करके दे देगा कि किस डेट को किन किन स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस थे और कौन कौन जो है वो स्टूडेंट्स की टोटल प्रेजेंट कितनी थी। और स्टूडेंट वाइज देखना चाहें तो आप स्टूडेंट वाइज भी देख सकते हैं कि इस मंथ में किस स्टूडेंट की कितनी प्रेजेंट रही और कितनी एब्सेंट रही। तो ये आपकी अटेंडेंस मार्क होती रहेगी और बैक एंड पे आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अटेंडेंस शीट आपकी रेडी करता रहेगा। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फर्दर आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।